हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और ये है हमारा सर्कल्स का लेक्चर नंबर 2। और आज हम पढ़ने वाले हैं वो बचा कुचा टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। बचा कुचा क्या यार, सिर्फ एक ही हुआ था, टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में पूरा कहानी पढ़ते पढ़ते हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। पर आज हम पढ़ेंगे बाकी के जो बचे हुए थे, जैसे उसमें क्या क्या है बताता हूँ। कॉर्ड है, सेगमेंट है, सेकेंड पढ़ चुके थे, हालांकि जान गए हैं, बट उसको भी पढ़ेंगे। आर्क है और सेगमेंट है, सेक्टर भी। तो ये सारे वो वर्ड हैं जो सर्कल की क्वेश्चन में दिखाई देते हैं। पुट अप मतलब अगर सर्कल का कोई क्वेश्चन आता है आपके, तो उसमें ये सब वर्ड दिखते हैं। तो अगर आपको इन वर्ड का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन लगाएंगे कैसे? ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि सर्कल से क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, मतलब उनका मतलब क्या है। तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और इजीली लग जाएगा। जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल अभी के लिए कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाने स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। हेडिंग लगाएंगे सबसे पहला जो टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल है, पहले हेडिंग लगाएंगे टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहला आता है कॉर्ड। कॉर्ड तो बहुत लोग सुने होंगे, सुने क्या होंगे, सब जानते भी होंगे। फिलहाल आधे लोग वो जो नहीं जानते वो इधर ध्यान दें। सर्कल है कोई, मान लो सर्कल है, मान लो, मानने में क्या जाता है तो कॉर्ड एक लाइन होता है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को कनेक्ट करता है, किन्हीं भी दो पॉइंट को। मतलब अब यहाँ पॉइंट एक मान लो, यहाँ एक पॉइंट बी मान लो, ये ए है बी, तो इसको जो मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ये जो लाइन गया है अभी, इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। सिंपल सी बात थी, सब कुछ समझ में। ठीक है, एक कॉर्ड को क्या बोलते हैं? द लाइन विच जॉइन टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सिंपल सा इंग्लिश से डेफिनेशन। ठीक, अगर ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास होने लगे, ये कॉर्ड, ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास होने लगे, मतलब यहां से, ये मान लो सेंटर ओ था, यहां से पास होने लगी, तो ये हो जाएगा डायमीटर। क्या हो जाएगा? डायमीटर। ठीक, इंफॉर्मेटिव बात। अगर कॉर्ड या जो लाइन, जो दो पॉइंट सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, वो लाइन सेंटर से पास होने लगे तो वो डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इस डायमीटर को क्या बोल सकते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड या बिगेस्ट कॉर्ड, बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ठीक, लॉन्गेस्ट बिगेस्ट कुछ भी बोल दो, लॉन्गेस्ट बोल दो, बिगेस्ट बोल दो, सबसे बड़ा वही कॉर्ड होगा जो सेंटर से पास होगा, और उसको हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर का आधा तो जानते हैं क्या होता है? रेडियस। रेडियस क्या होता है समझ, आपको मैं पहले लेक्चर में बताया था, इसके पहले लेक्चर में, पहले ही बोल रहा हूँ, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि रेडियस क्या था, वो इक्वी डिस्टेंस। अच्छा, सर्कल का डेफिनेशन थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवाइंड कर रहा था। मैंने क्या बताया था कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point called as center। एक फिक्स्ड पॉइंट से वो इक्विडिस्टेंस पे होते हैं उन सारे पॉइंट। ठीक, अब इन्हीं को जब हम मिला देते हैं तो वो बन जाता है सर्कल। मिला दीजिए, गलत बन जाएगा, खराब बन जाएगा, भी सही दिख रहा है। अब ये सभी पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, इस फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है, और वो इक्विडिस्टेंस ही क्या होता है? रेडियस। ठीक, तो रेडियस मैंने बताया था, और वो फिक्स पॉइंट क्या होता है? सेंटर। थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव। अब इधर आ जाइए, अगर मैं ये ए बी पॉइंट जो फिक्स हो चुका है एक जगह, ठीक, मतलब ये लाइन का एंड पॉइंट बन चुके हैं ए बी, अगर इस एंड पॉइंट को मैं हटा दूं और इसको एक्सपेंड कर दूं, मैंने क्या कहा, जो कॉर्ड था उसके जो एंड पॉइंट थे उसको मैंने हटा दिया, मतलब उसको एंडलेस बना दिया, उस लाइन को एंडलेस बना दिया। तो अगर इस लाइन को एंडलेस बनाते इसको क्या बोलेंगे? सीकेंट। A line which intersect the circle more than one times at a time। ये क्या था सर? एक बार में एक से ज्यादा बार अगर कोई लाइन एक सर्कल को कट करती है तो हो जाता है सीकेंट। सर ये भी तो कट किया, कॉर्ड कट नहीं किया यार, ये बस दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है।
देखिए एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है सर्कल के 2 पॉइंट को, एक से ज्यादा। देखो मैक्सिमम अगर कोई लाइन आप सर्कल पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक सर्कल को 2 ही जगह कट कर पाएगी, क्योंकि लाइन होगी स्ट्रेट लाइन। वो एक से ज्यादा कट करेगी, दो से ज्यादा कट नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाइन घूम के तो आएगी नहीं वापस काट करने। ऐसे गई 2 बार कट करके चली गई, तो मैक्सिमम कट कैन बी 2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन उसको मैं बताइए मैंने कहने का मतलब क्या है सुनिए सामने, कॉर्ड को एक्सपैंड करते ही वो बन जाता है सीकेंड, यानी सीकेंड इज नथिंग बट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ कॉर्ड। ठीक, समझ में आया? कॉर्ड समझ में आ गया, सीकेंड समझ में आ गया। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर। ठीक है, मिटा दें, अगला पढ़ें, नोट कर लिए। चलिए, बहुत सही। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है सर। वो है हमारा सेक्टर, वो है हमारा सेक्टर। सेक्टर से पहले सेगमेंट पढ़ते हैं, समझ में आ गया। इसको ऐसे रहने दीजिए, दूसरा है, इससे पहले पढ़ते हैं सेगमेंट। अच्छा, मैंने कॉर्ड बताया क्या? ऐसा ये होता है कॉर्ड। ठीक, इसको यहाँ ना बनाते हैं, एक मिनट यहाँ पर ये कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड, क्योंकि ये 2 पॉइंट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को कनेक्ट कर रहा है, तो ये कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड और सर्कल की एक कर्व, इसको बोलते हैं कर्व। सर्कल एक कर्व ही है ना। कॉर्ड और सर्कल के जो नीचे वाला कर्व है, मतलब ये जो है कॉर्ड और ये पूरा कर्व, इसके बीच में जो एरिया आ रही है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, डाउट उठ रहा होगा, बस ध्यान से अभी सुनिए, भी मैं समझाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ये कॉर्ड और उसके बाद जो ये कर्व है, इसके बीच में जो एरिया आ रही है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। सर यहां भी सेगमेंट है, यहां भी कर्व है। हाँ, तो सर इसको नहीं सेगमेंट बोलेंगे, सॉरी यहां भी कॉर्ड है, यहां भी कर्व है, तो सर इसको नहीं सेगमेंट बोलेंगे ये भी सेगमेंट है। एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड द कर्व ऑफ सर्कल, एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड द कर्व ऑफ सर्कल क्या होगा? सेट कर रहा था, सेगमेंट कंडीशन कि इसको, ये जो बड़ा एरिया कवर हो रहा है, ये होता है मेजर, मतलब मेजर सेगमेंट, और जो छोटा एरिया उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। नाम से पता चल रहा है, मतलब छोटा सा नाम। ठीक है, जो छोटा एरिया उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, जो बड़ा एरिया उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है सब कुछ? अब आगे चलते हैं, सेक्टर की बात करें। सेक्टर में भी एक सर्कल मान लो, मान लिया सर, एक सेंटर मान लो, मान लिया सर। इस सेंटर से एक रेडियस यहां करो, एक रेडियस यहां करो, दोनों रेडियस होंगे, दोनों बराबर होंगे। रेडियस ये मतलब क्या नहीं है, दोनों रेडियस। अब रेडियस, 2 रेडियस और एक कर्व के बीच में, 2 रेडियस और एक कर्व के बीच में जो एरिया आती है, ये बोलता है हमारा सेक्टर। क्या बोल रहे हैं? सेम है, यहां भी 2 रेडियस और एक कर्व के बीच में एरिया आ रही है, 2 रेडियस और एक कर्व के बीच में एरिया आ रही है, तो ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। एरिया बिटवीन 2 रेडियस, मतलब एरिया एंक्लोज बाय द 2 रेडियस एंड द कर्व, या एरिया बिटवीन 2 रेडियस एंड द कर्व को बोलते हैं सेक्टर। देखो इंग्लिश समझ जा रहा, मेरी बात समझने की, बस समझने की कोशिश कीजिए कि 2 रेडियस और एक कर्व के बीच में जो एरिया आ रही है ना, उसको बोलते हैं सेक्टर। सिमिलरली ये कम एरिया है तो इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। वहीं पर ये बड़ी एरिया है तो इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। समझ में आया? ठीक ठीक ठीक। और ये जो मैं कर्व बोल रहा हूं ना, ये होता है आर्क। क्या होता है? ये आर्क, ये होता है आर्क। इतना मतलब है, ऐसे देखिए, ये ऐसा। ठीक, अगर मान लो ये रेडियस है तो इसको बोलते हैं लेंथ। ये है आर्क,
मतलब कर्व का छोटा सा पार्ट उसको आर्क बोलेंगे, ठीक। कर्व का छोटा सा पार्ट आर्क। अगर इसको मैं ऐसे निकालूं पिज्जा की तरह पिज्जा का पीस, ठीक, रेडियस आर है और ये एंगल थीटा है, तो हम इस आर्क की लेंथ बता सकते हैं सर कैसे। एल इक्वल टू होता है आर थीटा, वहां पर एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। नोट सॉरी, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। ये आर्क है, ये कर्व का एक छोटा सा पार्ट आर्क, इसको भी आर्क बोल सकते हैं। मतलब अभी आप यहां देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब ये जो एक कर्व का छोटा सा पार्ट आर्क, तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क। वहीं पर ये पूरा क्या है, मेजर आर्क। जो मेजर आर्क और दो रेडियस के बीच में एरिया आएगा उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। जो माइनर आर्क और दो रेडियस के बीच में एरिया आएगा उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। और यहाँ पर ये माइनर आर्क हो गया, माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया आएगी उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। मेजर आर्क और उसके बाद मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया आएगी उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल में इससे ज्यादा कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब। अब इससे ज्यादा अगर आप सर्कल में जानना चाहते हैं तो वो आपकी क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट के ऊपर है। मेरे कहने का मतलब इतना जानना था, आपको जरूरी था। इतना नहीं जानते तो कंफ्यूजन होती, बट स्टिल ये आप याद रखिए। मतलब कितना, बहुत ज्यादा, इतना कि मतलब आपको जिंदगी भर याद रहेगी, बहुत जगह यूज होने वाला है। 8, 9, 10 तो हो गया आपका, सॉरी 10th चल रहा है, 11, 12th में ऐसी ऐसी जगह यूज होगा ना कि आप सोचे नहीं होंगे सर मैथ में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह यूज होने वाला है। बस ये याद रखना है आपको, लेंथ ऑफ आर्क। क्यों सर, बहुत बड़ा यूज है भाई, बस मेरी बात मानो, याद कर लीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये एक पार्ट है इसी का, पिज्जा निकाले, आर्क का लेंथ होता है एंगल और ये रेडियस, एल इक्वल टू आर थीटा, ठीक, समझ में आ गया। बहुत ही शानदार सा, बहुत कुछ बताने की कोशिश किया हो, कुछ छूट गया हो तो माफ करिएगा। मिटा दूं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस मेरे मतलब द्वारा लाया गया है, उनको आप क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या किया जाता है, लगाया जाता है, सॉल्व किया जाता है ना, है ना। चलो आई बात सुनो, क्या कॉपी और पेन निकाल लें, सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं लिख रहा हूं कॉपी में देख के, ठीक। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ अ पॉइंट P इज 17 सेंटीमीटर अवे, ध्यान से फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, a tangent is drawn from the point P to the circle. Find the length of the tangent. देखो अगर मैं सिलो लिख रहा हूं मेरे हिसाब से 1.5x में देखिए आप, तभी आपको सब कुछ सही दिखेगा। मतलब मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ आज, बट स्टिल मैं कहूँगा इसको आप देखिए बढ़िया से, आराम से, कुछ है नहीं। तो पॉज करिए, ट्राई कीजिए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये क्या रहा है। पॉज किया, लगा लिया, आई होप कि मैं लगाऊँ, आई होप कि सॉल्व कर लिया होगा, सॉरी। हाँ, तो if a point P is 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, इतना जानिए कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इतना तो जानिए होंगे है ना। सर्कल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, एक पॉइंट P है, वो एक्सटर्नल ही होगा क्योंकि सेंटर से दूरी उसकी बहुत ज़्यादा है, कितनी, 17। इससे एक टेंजेंट ड्रा हुआ है, हाँ ऐसा ही कुछ, उससे एक टेंजेंट ड्रा हुआ है। Tangent drawn from the point P to the circle, find the length of the tangent. इसकी लेंथ बतानी है। ये 90 डिग्री होगा क्या? अगर जो ये दुविधा में है सर ये 90 डिग्री कैसे होगा, तो पिछले लेक्चर देखे नहीं होंगे,
यूट्यूब पे टाइप कीजिए सर्कल 01 इंटीग्रल क्लासेस, आपको मिल जाएगा। बहुत ही शानदार से पढ़ाया गया है। ठीक, टॉपिक पे आइए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये 90 डिग्री बनाएगा क्या। अब ये तो सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन गया है तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। मैंने इसको x माना है, टेंजेंट का लेंथ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 289 और ये हो जाएगा 64 और प्लस x का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे 289 माइनस 64 इक्वल टू x का स्क्वायर 522 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू आ जाएगी √225। और किसको नहीं पता कि ये किसका रूट है ना, मतलब बहुत महारत है, ये भी नहीं पता होगा, बट स्टिल हम पढ़ा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। 15 सेंटीमीटर सर, यहाँ से प्लस माइनस दोनों आएगा ना, प्लस माइनस। तो यार माइनस में कभी लेंथ होती है क्या, नहीं ना। तो कितना होगा, ये क्या लिख दिया, सॉरी एक्स था। 15 सेंटीमीटर। समझ में आया, बहुत आसान था, नोट कर लीजिए। उसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान, इतना आसान क्यों आ गया है भैया, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है ये, वेरी शॉर्ट। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना सर्कल 03, उसमें हम बात कर रहे होंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पे, फ्रॉम बेसिक्स टू HOTS। उसके बाद उसमें आ रहा होगा प्रूविंग, आ रहा है न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अभी थोड़ा सा मतलब ऐसे कि आपको क्वेश्चन के मूड में ले आए, उसके बाद हम लेक्चर लेके आएंगे, उसको बढ़िया पढ़ाएंगे। ठीक, क्वेश्चन अभी ढूंढ मतलब समझ लो सर्चिंग में चल रहा है। चलो ठीक है, मिटा दें। हाँ सर मिटा दीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बहुत ही आसान सा क्या है मैं देख लूं। ABCD का साइक्लिक क्वाड्रेटर बोल रहे हैं। ABCD क्वेश्चन नंबरिंग नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है सर। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। क्वाड्रा क्या होता है भैया स्पेलिंग, क्वाड्रिलेटरल जो भी हो, इतना ज्यादा साइक्लिक क्वाड्रेटर। साइक्लिक क्वाड्रेटर इफ BAC है ना, BAC इज 50 एंड एंगल DBC इज 60 है भैया। फाइंड एंगल BCD। सर साइक्लिक क्वाड्रेटर तो बनाइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा। हाय नजर न लग जाए, चलो कोई बात नहीं। ज़ूम। हाँ तो नाइस। तो क्या दिया है, ये दिया और ये दिया। हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। चलो पॉज करिए, ट्राई करिए। नाइस 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 नाइस, जल्दी 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 जल्दी। चल लगा लिए, बहुत तेज लगा रहे। मैं लगाऊं। पॉज करिए, ट्राई किया, बहुत आसान था है ना। चलो मैं लगा तो ये कह रहा है BCD बताना, मतलब ये एंगल बतानी है। अगर ध्यान से देखो, मुझे सॉरी ये एंगल बतानी है, यानी कि इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल BCD में मुझे ये एंगल अगर पता चल जाए ये वाला, ठीक, तो मैं इसको 180 से इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दूंगा। सर अगर यही पता चल गया तो यही निकाल लीजिए डायरेक्ट। अरे यार कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, कैसे घुमा रहे हैं सर, ऐसे, अभी दिखेंगे, घुमा दिए, हाँ सर घुमा दिए। नहीं सर दिख नहीं रहा, अरे बनाने तो दो सर, क्या बना रहे हैं, सॉरी यार थोड़ा सा गलत हो गया, बट मान लो कि ये एक सर्कल है, बहुत घटिया बनाते हैं सर। अरे सच्चाई कहाँ है बताने लगते। आ जाइए इधर आ जाइए। इसको ऐसे घुमाए हैं, ये x है, ये 50, घुमाने के बाद ये 60। अगर ये 60 है तो ये B है और D है, A है, C है। हाँ सर घुमाने तो घुमा लिए सर, इससे क्या हुआ। अब अगर तुम देखो ये 50 है तो ये 50 होगा सर। क्यों क्यों x की वैल्यू 50 क्यों हो रही, मतलब x की वैल्यू 50 क्यों हो रही, देखो सेम सेगमेंट देखो सेम 50 दिखे, मतलब अगर कहीं ऐसे दिखे कुछ इस प्रकार से ऐसा, ये इसको सेम सेगमेंट बोलते हैं। अगर ये x तो ये x,
ये साइकिल सिर्फ साइकिल क्वाड्रेटिकल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कहीं और मत लगाना यार, बचपन में पढ़ा है, नर्सरी में मत जाओ, मैं कह रहा हूँ क्लास 9, ठीक। साइकिल क्वाड्रेटिकल तो ये 50 तो ये 50 सर पता तो चल गया। अब इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ए बी डी, अगर इस ट्राइंगल में देखेंगे 50 ये 60 है, तो ये 50 और ये 60 और एक एक्स मान लेते हैं, इसको फिर से एक्स मान रहे हैं 180 में से घटाइए कितना आएगा सर, हमें कितना निकाल, ये क्या लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी है 50 60 कितने बराबर होगा 180 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 70 डिग्री। कितने लोगों को आ गया सर, समझ नहीं है, समझने क्या था यार, ये 50 तो ये भी 50, क्योंकि सेम सेगमेंट, क्या लिख दूं, क्या सेम सेगमेंट एंगल बराबर, ठीक। तो इस ट्रायंगल में देखिए एबीडी में ये 60 ये 50, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, बाकी सब भूल, इस ट्रायंगल को देखो, इसको बाहर निकालो यार, ये ऐसा, ये x, ये 60 ये 50, अब ये x नहीं निकाल पाओगे, निकाल लिए ना, हाँ सर निकालिए, चलिए मिटा दें, आगे चलें। सब बहुत आसान क्वेश्चन क्यों ला रहे हैं, मतलब लगा ले जा रहे हो तो आसान है, चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बोल रहा है कि क्या बोल रहा हूँ, अ ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइब, सर ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एक सर्कल के ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है, ओके नाइस सर, ठीक है। अब बाकी फिगर में बताता हूँ, सर्कमस्क्राइब है, कॉन्ग्रेचुलेसन मुझे दो यार, मैं बना लिया, ठीक है। तो ये N है, ये L है, ये M है, ये A है, ये B है, सॉरी नाइस, ये A है, ये B है, ताकि आप सही से लिख दो ना, क्वेश्चन भी मैच करना चाहिए, पता चले कंफ्यूज हो रहे हैं। BC कह रहा है फाइंड BC की लेंथ कितनी होगी सर, ये क्या था, अरे ठीक है रुको, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, और ये पूरा 9 सेंटीमीटर दिया है सर, 3 4 9 क्या बात है, कोई बात नहीं है, सॉल्व करो, मुझे इसकी लेंथ चाहिए BC की। ABC एक सर्कमस्क्राइब है, मतलब इस सर्कल के ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा सर, हमको ही पता है, अरे तो लगाओ ना, टन 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 टन, नाइस, लगा लिए, सॉल्व कर लिए, मैं लगाऊं, नहीं सर मैं लगा रहा हूँ, मैं लगाऊं, चल आ जाओ इधर आ जाओ सर, बहुत ट्राई किए हैं, अरे आ जाओ कह रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपको कुछ दिख रहा हो क्या कि ये टेंजेंट है, सर क्या बोलते हैं, हाँ यार एक ही पॉइंट को टच करके जा रहे हैं तो टेंजेंट हुए ना, है ना, सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं तो इक्वल भी होंगे, प्रॉपर्टी टेंजेंट की जो लोग नहीं पढ़े हैं, दिक्कत आ रही है, पढ़िए, मैंने कहा कि टेंजेंट है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आते हैं वो इक्वल होते हैं, सेम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल, देखिए ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये पूरा 9 है और इतना 3 है तो ये भी 3 होगा, पूरा 9 इतना 3 तो इतना, यानी कि मैं AN AL के बराबर लिख सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट, सॉरी टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, इतना लिख देंगे ना काम हो जाएगा, बोर्ड में ऐसे लिखना है भैया ऐसे नहीं बताना सर ये 3 है तो ये 3, ये मैं तुमको बता रहा हूं। तो ये 3 तो ये 3, अगर पूरा 9 है, इतना 3 हो गया तो बाकी का बचा कितना होगा सर, इतना 6 सेंटीमीटर, घटाने तो आता है ना 6 सेंटीमीटर, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये दोनों इक्वल है, तो यहां से CL बराबर हो जाएगा CM के, तो ये 6 सेंटीमीटर, इतना हमें पता चल गया कि ये 6 है। अब इधर आओ, ये 4 है, हाँ तो ये भी 4 होगा,
सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं बराबर होते हैं, 4 ये तो 4 ये। हाँ सर, और पूरा कितना होगा, जोड़ दो यार, जोड़ना तो आता है ना, 10 सेंटीमीटर, यानी बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब, मैं बोल नहीं पा रहा, कोई बात नहीं। मैं अपने इंग्लिश को वर्क करूंगा। फिलहाल आप इधर देखिए कि यहाँ जो क्वेश्चन था उसमें लगा क्या, कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए सर, इतना समझ में आ गया सर, ज्यादा बकवास मत कीजिए, आगे चलिए। अरे चल रहे हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ is a chord and tangent PR at P. PQ is a chord and tangent PR at P point. P point पे tangent है, ठीक है। आगे क्या रहा है, makes an angle of 50 degree with PQ, makes an angle of 50 degree with PQ। कह रहा फाइंड द एंगल POQ। POQ फिगर दिखाइए सर। हाँ दिखा रहे हैं, ये है फिगर हमारा। सर हमेशा गड़बड़ाते हैं। ये और ऐसा, और ये है हमारा कॉर्ड, तो कितना होगा, PQ कॉर्ड है तो ये P है, P ये O, और ये है हमारा R। क्या कह रहे हैं सर, बहुत कुछ कह रहे हैं, ये 50 डिग्री, इसको सब भूल जाओ। मैं आपको बता देता हूँ ऐसे कि POQ बताना, ये एंगल कितना होगा। थीटा भी ले रहे हैं सर, हाँ बिल्कुल, x लेते हैं ना, x डिग्री है, x की वैल्यू बतानी, x इक्वल टू वाट। जिंदगी एक सफर, गाना मत गाओ, सॉल्व करो। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज अ कॉर्ड है सर। हमें एंगल बताना है। हा जल्दी लगा लिए, चलो मैं लगा, बहुत हो गया, बकवास कर ली। ठीक है, ये देखिए, ये एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, उसको मत देखिए, यहाँ ये रेडियस है, PR टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि अगर ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है, ये 50 होते कितना होगा, 40। समझ में आया? समझ में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। पढ़ चुके हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अगर ये 40 डिग्री है, सॉरी पूरा 90 डिग्री, तो 50 डिग्री, 40 हो गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल POQ में देखिए, हाँ सब देख रहे हैं, जो हमारा OP है वो बराबर होगा OQ के। क्यों सर, रेडियस है, दोनों रेडियस है, हाँ, तो यानी कि हमारा एंगल OPQ बराबर होगा एंगल OQ, सॉरी PQO, एंगल PQO, दोनों बराबर होंगे, साइड बराबर तो एंगल बराबर ना भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ ठीक, अगर दोनों बराबर है तो ये 40 से 40। अब इन ट्राइंगल इसमें देखिए, तो एक 40 हो गया, दूसरा 40 हो गया, तीसरा x मान लेते हैं, सम 180 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। घटाना ही बताऊं क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लगा लिए, बहुत आसान था, बहुत लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा लास्ट क्वेश्चन है, मान ली, बिठा दे। जो लोग देख रहे हैं ना वीडियो, बहुत लोग देख ही नहीं रहे हैं यार, देखो ना, बना रहे हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर क्या क्या बकवास करते रहते हैं आप, हमको भी नहीं पता चलता, मजा करने की जरूरत नहीं है, सवाल लगा। सवाल में दिया है कि इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, इफ एंगल बिटवीन two tangent drawn from an external point P
इज 90 डिग्री, सर ये क्या बोल रहे हैं, बता रहा हूँ इज 90 डिग्री ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना ए, रेडियस ए सेंटीमीटर, ए यूनिट कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, सर्कल ऑफ रेडियस ए यूनिट विद सेंटर ओ, लिख लीजिए ना। फिगर इसका दिया हुआ, फिगर देख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, फिगर देख लेते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसा ओ है, ये 90 डिग्री है, सब दिख नहीं रहा, अरे हटो तो, अरे रुको यार, इसको ए भी मान लो बस, ए है ए, सॉल्व करो, पॉज करो, ट्राई करो, क्या बताना है हमें सर, ये ओपी की लेंथ कितनी होगी। शानदार सा क्वेश्चन, सर्कल से लेके अभी देखिए आपको कहाँ गया है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा सा, उसके बाद तुरंत खटाक से आप कहेंगे ओ नाइस, मिटा दूं नहीं सर मिटाइए मत, लगाने दीजिए हमें। हाँ सॉल्व कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया, मैं लगाऊं, पॉज तो कर लिया करो यार, कितनी बार अच्छा पॉज करना को सब लोग भूल जाते हैं। देखो स्क्रीन जो दिख रहा है ना, उसको ऐसे टच करो, टच करने के बाद ऐसा आएगा, उसको टच करोगे ऐसा बन जाएगा, और ये मतलब पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा सब, उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे हटेगा नहीं, उसके बाद आप क्या करिए, उसको सॉल्व करिए देख के, पॉज करना भूल जाते हैं। चलिए कोई बात, लगा लिया, एकदम संतुष्ट, सॉल्व हो गया, आंसर देखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं आंसर, चलिए ठीक है, पॉज स्किप कर नहीं यार, आप देखते हैं कैसे लगेगा। अगर ये सब भूल जाओ लिखना हो, मैं एक बार समझा देता हूँ ऐसे, ये टेंजेंट है ना, जो दो टेंजेंट है जो सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स है, यानी कि ये दोनों के लेंथ बराबर होगी, इतना जान लो। सर ये तो इन्फॉर्मेटिव हमें पता था, ठीक है पता था। तो ये जो ओ ए है वो रेडियस है और ओ बी रेडियस है, हाँ सर, तो क्या ये 90 डिग्री होगा क्या, हाँ सर 90 डिग्री होगा। अब इस पूरे में देखिए क्वाड्रेटल बन रहा है सर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, तो ये भी 90 डिग्री होगा, हाँ सर। अब एडजेसेंट, ये पूरा 90 डिग्री, इतना देखिए पूरा 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री, एडजेसेंट सेम है, इक्वल है एडजेसेंट, ये देखिए एडजेसेंट इक्वल, अगर एडजेसेंट इक्वल हो जा रहे हैं, ऐसे लिखिए ओ ए बराबर है ओ बी के, ठीक, रेडियस है, एंगल सबका सेम है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पी ए ओ बी क्या हो गया, स्क्वायर, क्या हो गया स्क्वायर, क्या बात कर रहे हैं, स्क्वायर को जहां ये इसके बराबर हो गया, एक है, ये भी तो ये भी स्क्वायर प्रूव हो गया ना, कैसे सर मुझे समझ नहीं है, स्क्वायर प्रूव हो गया ना, कैसे सर मुझे समझ नहीं है। भैया देखिए सब एंगल 90 डिग्री के है ना, ऐसा कैसे में होता है सर, स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों में होता है, हाँ, बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यहाँ एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई है, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई है तो अपोजिट साइड अप्रॉक्सीमेट इक्वल, क्योंकि एंगल बराबर है, तो साइड के हिसाब से एंगल बराबर हो गए, और तो साइड भी बराबर हो गई, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, फिर हालांकि ये बराबर हो गया है, तो ऐसे ही दोनों बराबर थे, तो ये भी हो गया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पी ओ बी में, ट्राइंगल पीओबी में अगर आप देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एट बी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए, इसको निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2a, कैसे निकाले सर, अरे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पीबी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर, ये दोनों कितना थे ए, तो ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, और यहाँ से ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2a। हाँ सर, है ना, ये निकालना था। एक और मेथड देख लीजिए इसका, सेकंड मेथड स्क्वायर प्रूव करने के बाद का मेथड है। अगर आप स्क्वायर प्रूव कर देते तो आप और कैसे निकाल सकते थे, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये स्क्वायर प्रूव हो चुका है ना, अगर स्क्वायर प्रूव हो गया तो ओपी उसका क्या है, डायगोनल है, क्या है, डायगोनल। तो अगर मैथ पढ़े हुए हैं तो फील आ रहा होगा, अगर ए ओ बी पी क्या है, एक स्क्वायर है, अगर वो स्क्वायर है तो ये एक डायगोनल का काम कर रहा है ना।
अगर आपको याद है कि अगर इंफॉर्मेटिव बात याद रखिए, इंफॉर्मेटिव बात क्या, अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है और डायगोनल दिया है तो फार्मूला होता है 1/2 डायगोनल स्क्वायर। मुझे एरिया दिया है, डायगोनल निकालना है तो एरिया कैसे निकाले सर, ए स्क्वायर। डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, डायगोनल की वैल्यू ओपी है सर, ओपी, नाइस, ओपी ए स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2a। दोनों तरफ से सेम, क्योंकि लेंथ ही तो निकालनी है, कौन सा बड़ा तीर मार दिए हैं, बराबर आया दोनों तरफ से। ये क्वेश्चन समझ में आया। हालांकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्या 5 ही क्वेश्चन करवाए सर। चलिए ठीक है, इसके बाद से हम लेके आएंगे, ठीक है, बढ़िया से, एकदम बढ़िया सा ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना उसमें। आप बस इतना समझिए जितने वेरिएशन होते हैं सर्कल के वो सब हम करा देंगे बढ़िया से, एकदम फील लेके। आपको कहीं डाउट हो तुरंत कमेंट करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कमेंट का रिप्लाई नहीं होगा तो इतना जानिए कि मतलब बहुत जल्दी होगा, आपके करते ही हो सके मैं कर दूँ रिप्लाई, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आज के लिए मेरे हिसाब से इतना इनफ है। वो जो जितने भी मैंने टर्म्स बताए हैं उनको एक बार फिर से देखिएगा, और जो नोट किए हैं उनको एक बार और फिर से मतलब दोहरा लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कॉर्ड क्या है, सेकंड क्या है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, आर्क क्या है, ठीक। तो यार आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।